हेलो गाइस। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम देखेंगे आज सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ाई कि अर्बन सोसाइटी थी। अर्बन के हमने सारे फीचर्स पढ़े हुए हैं कि किस जो क्या फीचर्स थे अर्बन अर्बन सोसाइटी को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम अर्बन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई अर्बन को? अर्बन सोसाइटी है वो। हमने बताया उसकी सिटी का पैटर्न क्या था। हमें ग्रेट बाथ मिला वहां से, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अर्बन से भी बेटर था। जो आज के टाइम पे अर्बन डेवलपमेंट है उससे बेटर था उस टाइम का डेवलपमेंट। हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है, सम रीजंस रूरल टू। जो आपका नॉर्थन वाला पार्ट था, जैसे शोरतुगाई वगैरह वाला एरिया देखेंगे, वो थोड़ा रूरल था, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था। आलमगीरपुर वाला ये अर्बन अर्बन सिटी नहीं कह सकते हम इनको। हम इनको रूरल कंसिडर कर सकते हैं कि ये रूरल साइट्स थे। मोस्टली ऑफ मिडिल क्लास। जो यहाँ पे जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेटिव्स थे वो सारे मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। ठीक है। और जो मेजोरिटी बात करें, मेजोरिटी कौन मेजोरिटी में था? प्रीस्ट, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, पीजेंट्स एंड लेबरर्स, ये सारे आपके मेजोरिटी में थे। ठीक है। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन इनकी थी। एंड मिडिल क्लास भी एग्जिस्ट करते थे, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास भी लोग भी थे। रिलीजन की बात करें, रिलीजन उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे रिलीजन कैसा था? कैसे पूजा किया करते थे वो? उनके रिचुअल्स क्या थे? परंपरा कैसी थी उनकी? प्रथा कैसी थी? मतलब वो किस सोसाइटी में रहते थे, कैसे उस सोसाइटी में पूजा किया करते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिलीजन के बारे में। ठीक है। इनका खुद का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं था, इसीलिए सेकुलर सोसाइटी थी। ठीक है। सब लोग इक्वल, सबको हक है अपनी अपनी पूजा करने का, जिस तरीके से वो पूजा कर रहे हैं। ठीक है। रिलीजन में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, पहला फीचर सेकुलर सोसाइटी। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं ये। ठीक है। अब दूसरा दूसरा बात करें कि रिलीजन के बारे में क्या एविडेंस मिला हमें। एक मदर गॉडेस वर्शिप की जाती है, उसके बारे में कुछ एविडेंस मिले। अब वो एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं? हमें मिलता है टेराकोटा फिगर ऑफ सेमी न्यूडिटी, जिसको हम शक्ति से कंपेयर करते हैं। जो शक्ति है मदर गॉडेस, उनसे हम इनको कंपेयर करते हैं, जो टेराकोटा फिगर मिला है। ठीक है। सील्स मिली हैं जिसपे डिपिक्ट्स करती है कि मदर गॉडेस है, उनके जो वॉर्म्स है उसमें से एक प्लांट ग्रो हो रहा है। प्लांट ग्रो हो रहा है, तो उसको भी हम लोग मदर गॉडेस से कंपेयर करते हैं। तो ये कंफर्म था कि मदर गॉडेस को भी उस टाइम पे पूजा जाता था। बात करें पशुपति महादेव, पशुपति महादेव से ही समझ रहे होंगे। पशुपति महादेव सील मिली है, ये एक योगी पोस्चर में मिली थी। किस पोस्चर में? योगी पोस्चर में। योगी पोस्चर जानते हो, पैरों के ऊपर पैर रख के एंड एक मुद्रा में। तो वो योगी पोस्चर में मिली है। थ्री फेस मेल गॉड, जिसके थ्री फेस है। ठीक है। थ्री फेस मेल गॉड। अब उसमें एनिमल्स आपको याद रखने हैं। जो उनके राइट्स में एनिमल्स हैं वो राइनो है एंड बफेलो है। जो एनिमल्स बैठे हुए हैं, जहां ये योगी पोस्चर में बैठे हुए हैं, ये आपके योगी पोस्चर में पशुपति महादेव बैठे हैं। यहाँ पे आपके लेफ्ट जो राइट है, राइट में आपके राइनो है एंड बुफेलो है। ठीक है। राइनो एंड बुफेलो है। लेफ्ट में आपके टाइगर एंड एलिफेंट है। टाइगर है एंड एलिफेंट है। और उनके जो पैर हैं, पैरों पे दो डियर बैठे हुए हैं। दो डियर बैठे हुए हैं। तो रिलीजन में और भी बाकी है। तो ये था आपका इतना कि जो मदर गॉडेस कैसे हमें पता पड़ता है कि मदर गॉडेस की वो पूजा किया करते थे। पशुपति महादेव की पूजा करने के लिए हमें सील पाई गई है। और ये सील कहां से पाई गई है हमने पढ़ा आगे, पीछे पड़ा हुआ है कि सील हमें कहां पाई गई है। ये आपको मोहनजोदड़ो। हम रिलीजन की बात कर रहे थे, तो हम पहले देखेंगे वर्शिप। वर्शिप, नेचर की वर्शिप करते थे ये लोग। नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति पूजक थे। जो पीपल ट्री है, आज भी पीपल ट्री की पूजा की जाती है। पीपल के जो पीपल का पेड़ होता है उसकी आज भी पूजा की जाती है। उस टाइम पे नेचर की फोर्स करते पीपल की भी पूजा किया करते थे। जो नेचुरल फोर्सेस है, नेचर फोर्सेस है, उनकी पूजा करते थे, पीपल ट्री की पूजा करते थे। वर्शिप्ड एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स है जिनकी वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे? तो वो है आपका हमड बुल, मैंने बताया आपको। बुफेलो एंड टाइगर एंड बर्ड्स। राइनासोरस भी था, राइनासोरस की भी ये लोग पूजा किया करते थे। ठीक है। आपका बर्ड्स हो गए, टाइगर्स हो गई, बुफेलो हो गया, हमडबल हो गया। मिथिकल एनिमल्स कौन से थे आपके? थ्री हेड चिमार्स। चैमर्स, जो थ्री हेड चैमर्स होते थे, उनकी ये पूजा करते थे। एंड ह्यूमन फेस्ड गॉड, मतलब आधा, मतलब जो ह्यूमन फेस, गॉड का तो पूरा शरीर है बट उसका ह्यूमन फेस है, ह्यूमन फेस है, उसकी पूजा किया करते थे। मतलब जो मिथिकल है, एग्जिस्ट नहीं करती बट वो कहानियों में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पूजा करते थे। ह्यूमन फिगर विद ह्यूमन फेस, नहीं गॉड फिगर। ये आपका गॉड
ह्यूमन फेस गॉड, ह्यूमन ह्यूमन फिगर है एंड ये गॉड फेस है। मतलब ह्यूमन का तो फिगर रहेगा पूरा, बॉडी ह्यूमन की है, बट जो इसका फेस है वो गॉड का फेस है। ठीक है, ये सारी चीजें सोच सकते हो, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती हैं। एंड उनकी ये पूजा किया करते थे। नो टेम्पल वॉरशिप, टेम्पल का एग्जिस्टेंस नहीं था इस टाइम पे, ये याद रखना। टेम्पल्स इस टाइम पे नहीं आएंगे, टेम्पल्स तो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो नो टेम्पल वॉरशिप, फेलस एंड यूनि वर्शिपर्स, जो फेलस है एंड योनि वर्शिपर्स है, मतलब जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी भी ये लोग पूजा किया करते थे। बिलीव्ड इन मैजिक्स, मैजिक्स में बिलीव करते थे, कुछ चार्म्स थे, सेक्रीफाइसेस थे, जो सील्स हैं, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सील्स थी, कुछ सील्स पे ऐसी पिक्चर्स बनी हुई हैं जो सेक्रीफाइस को इंडिकेट्स कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं वहां पे कुछ ऐसे भी रिचुअल्स थे जिसमें सेक्रीफाइस भी हुआ करता था। ठीक है, एमुलेट्स यूज्ड, जो एमुलेट्स होते हैं, ताबीज, ताबीज को भी ये लोग यूज किया करते थे। फायर अल्टर्स, हमें पता है फायर अल्टर्स के जो लोथल है, लोथल से हमें फायर अल्टर्स के एविडेंस मिले हैं। एंड आपको कालीबंगन, कालीबंगन से भी मिले हैं। एंड हमें बानवाली से भी मिले हैं, बानवाली। ठीक है, ब्यूरियल्स की बात करें, ब्यूरियल्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि ब्यूरियल्स कैसे होते थे। ब्यूरियल्स में आपका डबल ब्यूरियल्स भी आता था, कहीं कहीं जगह पे ट्रिपल ब्यूरियल्स भी आएंगे। कुछ जगह पे हमने ये देखा रोपर साइड पे कि ब्यूरियल्स में जो ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ डॉग को भी उसके साथ में दफना दिया है। कुछ ऐसे तरीके के ब्यूरियल्स भी आते थे। एंड ब्यूरियल्स में बात करें, ये लोग आफ्टर लाइफ की भी बात किया करते थे, मतलब आफ्टर लाइफ में भी बिलीव किया करते थे। मतलब ये लोग सोचते थे कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है। मतलब ये हमें कैसे पता पड़ता है कि ये लोग ऐसा कुछ सोचते थे? क्योंकि जो ब्यूरियल्स थे, ब्यूरियल्स में हमने देखा है कि ब्यूरियल्स में अगर कोई एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के साथ उनके हाथ में ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, हमें ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। ठीक है, गॉट मिलती है, ठीक है, गॉट मिल जाता है, हमें पोट्री मिलती है, जिससे वो पता चलता है कि उन्हें कहीं दूसरी जिंदगी में जाने के लिए उस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये लोग कुछ सामान इनके साथ रख दिया करते थे। तो ये आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। इस टाइम पे कुछ मेगालिथिक ब्यूरियल्स भी मिलते हैं। मेगालिथिक ब्यूरियल्स में क्या होता है कि जैसे कि कोई ब्यूरियल्स था, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर से वहां पे मार्क कर दिया करते थे, तो इनको मेगालिथिक ब्यूरियल कहते हैं। ठीक है, इनको मेगालिथ्स कहते हैं, मेगालिथ्स। तो ये मेगालिथिक ब्यूरियल्स होता है। ये था आपका रिलीजियन और सोसाइटी के बारे में कि वह सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करती थी, रिलीजियन कैसे एग्जिस्ट करती थी। हमें ये याद रखना है कि वर्शिप नेचर, नेचर की पूजा की करते थे। टेम्पल्स उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। फेलस एंड अयोनी वर्शिपर्स थे। मैजिक्स में भी बिलीव किया करते थे, चार्म्स में भी, सेक्रीफाइसेस में भी। और फायर अल्टर्स, हमें पता है फायर अल्टर्स कहाँ मिले। फायर अल्टर्स आप ऋग्वेदिक में जाओगे तो ऋग्वेदिक में फायर अल्टर्स का यूज जो अग्निदेव है, अग्निदेव का वह वर्णन किया गया है ऋग्वेदिक में। तो अग्नि को मीडिएटर माना गया है, गॉड से और इंसानों से जोड़ने वाला। तो मीडिएटर की तरह यूज उनको माना जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी फायर अल्टर्स का यूज किया जाता था। बेरियल्स आपको मिलेंगे, डबल भी मिलेंगे, थ्री पेयर्स भी मिलेंगे। एंड ह्यूमन के साथ एनिमल्स भी मिलेगा, ह्यूमन के साथ पॉटरी भी मिलेगी, ह्यूमंस के साथ गोल्ड भी मिलेगा, ह्यूमंस के साथ ऑर्नामेंट्स भी मिलेंगे। बहुत सारी चीज मिलेंगी, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ भी होता है कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे से एक लास्ट लेक्चर रहेगा, लास्ट लेक्चर हम कल करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करने के बाद वैदिक सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी। एंड उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम कुछ घटना चक्र के एमसीक्यूज वगैरह भी लगाएंगे।